हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और जो सभी लोग ऐसे कन्फ्रंट करते होंगे ऐसी सिचुएशन को जो मैं फेस करती हूँ, तो मैंने कैसे इन सब चीज़ों को रिमूव किया, तो आइए बताती हूँ मैं। गाइज, अगर जब हमारा एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने शुरू कर देते हैं कि अगर हमारे एग्ज़ाम में हम पास नहीं हुई तो क्या होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हमने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाते हैं। गाइज, इसके बारे में बताना चाहूँगी कि नेगेटिव थॉट्स का रोल क्या होता है। एक नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आया और उसके बाद हमारा क्या था, नेगेटिव थॉट एक तरीके से लूप होता है। लूप जहाँ पर एक थॉट आया, उसके बाद हमारे दूसरा थॉट आया और उसके बाद हमारी थॉट्स की ना एक चेन बनती गई और अब हम उस चेन में उलझ गए और हम लगातार इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए कि पूरी तरह से हमने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। कहीं पर भी हमारे चारों तरफ अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं और लगातार कंटिन्यूसली हम निगेटिविटी होते जा रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते जा रहे हैं और हम अब ट्रस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम उस बस कंडीशन में पहुंच जाते हैं जो एक्चुअल में होनी भी नहीं है, जो होगी भी नहीं लाइफ में। हम उस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा नहीं तो मतलब हर कंडीशन सोच लेते हैं जो सबसे लास्ट में, जो कभी शायद मैं समझती हूँ कि होगी भी नहीं, उस बस कंडीशन के पास चले जाते हैं। क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट्स का रोल ही ये होता है कि हम अगर एक थॉट आया तो दूसरे बार, उसके बाद दूसरा थॉट आया, तीसरा, और हम उस पर पूरा फंस जाते हैं। एक चेन की तरह होती है जहाँ पर हम पूरा उलझ जाते हैं और पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाते हैं, जहाँ पर पॉजिटिविटी के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर देते हैं और लगता ही नहीं कि हमारी लाइफ में भी हमारे साथ कुछ अच्छा हो पाएगा। हमेशा गलत ही सोचते रहते हैं। तो गाइस, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी रात में इतने ज़्यादा थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि मतलब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा इसमें पास नहीं हुई तो क्या होगा, ये नंबर नहीं आया तो क्या होगा। जब भी एग्जाम आना शुरू हो जाता है तो एग्जाम के बारे में, कैसे करना है, क्या करना है, उसके प्रोसेस के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में ना सोचकर मैं इतनी निगेटिव हो जाती हूँ कि एट द लास्ट मोमेंट पे मेरा जो एग्ज़ाम हो जाता है वो ख़राब हो जाता है। तो गाइस, फिर क्या होता है, और ये जेन्युइन भी है, एक तरीके से के साथ होता है। तो गाइस, हमें अपने इस चीज़ में क्या करना चाहिए, मैंने कैसे इन चीज़ों को रिमूव किया, कैसे मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। गाइस, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप, अपने दिमाग से लड़ना चाहिए। जब भी थॉट्स आए तो सोचो, आई एम नॉट माई माइंड, मैं मेरा दिमाग नहीं हूँ, मेरा दिमाग कुछ भी सोच रहा है और ये जो सोच रहा है वो गलत है, सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको अपने मन में ये वाली बात डालनी है कि आई एम नॉट माई माइंड, मैं अपना दिमाग नहीं हूँ। जो सोच रहा है वो एक अलग पार्ट है, मेरे लाइफ से एक अलग पार्ट है। जो सोच रहा है उसको सोचने दो और मेरे साथ ऐसा बिल्कुल वाकई में रियल में होने नहीं वाला है। तो ऐसा सोचेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब भी हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले तो यही सोचना है। उसके बाद फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम आपको अपने दिमाग में हमेशा एक बात रिमाइंड करनी है कि जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। जो होना है, जैसा होना है वो होगा, जो नियति में है वो होगा, जो हमारे प्रीडेस्टाइन्ड चीज़ें हैं वो डेफिनेटली होंगी। देखिए, हमारे हाथ में सारी चीज़ें कुछ नहीं है। हम कितने भी एफर्ट्स कर लें, कितने भी चाहे सोचें कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें, ठीक है, और अगर हमारे इस साल नहीं होना है तो मीन्स नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो हम उसके बारे में सोच क्यों रहे हैं, और जब होगा तब हम सोचेंगे ना उसके बारे में। अभी हमारा जो काम है सिर्फ काम करना है, हमारा कर्म करना है, हम उसके बारे में करेंगे। जो चीज़ें हमारी नियति में हैं वो डेफिनेटली होंगी, जो नियति में नहीं है वो नहीं होनी है। तो उस चीज़ों के बारे में, हम नियति को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके बारे में क्यों सोचना, वाई टू थिंक अबाउट दैट। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, वो हम कर रहे हैं। अगर होता है मतलब हमारी नियति में है तो हो जाएगा। तो हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, परफेक्ट टाइम होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे होते हैं, कोई भी बच्चा छोटा होता है और वो बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत एफर्ट्स कर रहा है, जिस प्रकार हम अपनी जॉब लेने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी काम करना हम चाहते हैं, अपनी सफलता, अपने मार्ग में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी डेस्टाइन में नहीं है, क्योंकि हमें रोक रहा है कोई। सेम इसी प्रकार जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, जब वो बाहर जाना चाहता है तो वो बहुत कोशिश करता है कि वो बाहर कैसे भी करके चला जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको रोकते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स जानते हैं कि अभी वो बाहर जाएगा तो वो सेफ नहीं है। उसको नहीं पता कि आगे दुनिया में कैसे लोग हैं, कहाँ जाना है, कैसे रोड क्रॉस करनी है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सेम इसी प्रकार हमारे गॉड, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें जानते हैं कि अभी हमारा परफेक्ट टाइम नहीं है। हम शायद इस चीज़ के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद हम उस चीज़ के लिए बने ही नहीं है, तो वो हमें एक परफेक्ट टाइम पर चीज़ें देते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स उसको अलाउ कर देते हैं वो कहीं नहीं जाए। अब सोचिए, अब आप कह रहे हैं कि कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो गाइस, एक बात सोचिए, सेम इसी प्रकार जो बच्चा होता है, जब वो 20-21 साल का हो जाता है, उसे पेरेंट्स अलाउ करते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि वो कहीं ऐसी जगह जाना चाह रहा है, एक माउंटेन पर जाना चाह रहा है, एक ऐसी जगह जाना चाह रहा है, गलत डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, या फिर ऐसी कंपनी में जाना चाह रहा है, ऐसी संगत में जाना चाह रहा है जहाँ पर वो कंपनी उसके लिए ठीक नहीं है, तो पेरेंट्स उसको वहाँ जाने नहीं देंगे। अब उसका टाइम तो हो गया जाने का, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने उसे अलाउ नहीं करा क्योंकि दे नो बेटर देन हिम।
वो उससे ज़्यादा उसको जानते हैं, क्योंकि उसके लिए वो कंपनी ठीक नहीं है, उसके लिए वो सोसाइटी ठीक नहीं है, उसके लिए वो प्लेस ठीक नहीं है, वो सेफ जगह नहीं है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सेम इसी प्रकार हम जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, क्या पता वो हमारे फेवरेबल नहीं हो। अगर हमारे फेवरेबल नहीं है तभी शायद गॉड हमें नहीं दे रहे हैं। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है, जब हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं तो उसका एक परफेक्ट टाइम आता है, और जब उसका टाइम आता है तो गॉड हमें अलाउ कर देते हैं, वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वही चीज़ें मिले, शायद वो चीज़ें हमारे लिए ठीक ना हो इसलिए नहीं मिली, उससे बेटर चीज़ें मिलती हैं। तो गॉड के प्रोसेस पर ट्रस्ट करिए, गॉड के प्लान पर ट्रस्ट करिए, और गाइज आप अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत करिए, और कभी भी अगर आपका कुछ भी काफ़ी मेहनत करने का अगर आपका फिर भी नहीं होता है, अगर आप उस चीज़ में फिर भी सफल नहीं हो रहे हो, तो अपने आप पर गिल्ट मत करिए, क्योंकि वो आपके भाग में था ही नहीं, वो आपकी नियति में नहीं था। जब नियति में नहीं है तो आप कैसे हो जाएगा। आप चीज़ों को अपने आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इस पूरी सृष्टि को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कान कंट्रोल। जिस चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने बहुत मेहनत की और नहीं हुआ, तो आप अपने आप ही सोचिए कि मेरे भाग में था ही नहीं, तभी तो नहीं हुआ। गाइज बहुत बुरा लगता है, हमारी क्लासमेट से हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो भी प्रिपरेशन कर रहा है, ये कर रही है, और उसका हो जाए और हमारा नहीं हो जाए। अभी मेरे साथ यही हुआ, मेरी क्लासमेट है, मैं जिसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ सेम उसी की वो प्रिपरेशन कर रही थी, उसका हो गया अभी फिलहाल पीछे कुछ दिनों में, 4-5 दिन पहले रिजल्ट आया। तो मैं इतनी ज़्यादा डीप ओवर थिंकिंग में चली गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने खुद सोचा कि जब मेरा परफेक्ट टाइम होगा वो तभी होगा, मेरा शायद टाइम नहीं है। ये सब चीज़ों को जो वो फेस कर रही है, जो वो इन्जॉय कर पा रही है, शायद मेरे पास वो टाइम नहीं है, मेरा वो भी टाइम नहीं आया है। तो जब वो टाइम आएगा तो जरूर आएगा, और अगर नहीं आएगा तो मैंने अपने आप को समझाया, तो मेरी शायद नियति में नहीं है। मैं तो अपनी कोशिश कर रही हूँ, मैं हार्डवर्क कर रही हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि मैं बुद्ध हूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, आई एम मोर इंटेलिजेंट है ना, बट उसका टाइम आ गया, उसकी नियति में था, उसके भाग में बनना था तो वो बन गई। मेरे भाग में जब बनना होगा, जब टाइम होगा, मैं बन जाऊंगी, और जो भी मेरे भाग में जो लाइन होगी वो अच्छी ही होगी। गॉड के प्लान पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो एक विश्वास जो होता है ना, वो बनाए रखिए गॉड पर, और ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इतना सीरियस मत होइए, इतना ओवर थिंकिंग मत करिए। जब भी कोई भी ओवर थिंकिंग हो तो हमेशा सोचिए ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इस नेगेटिव थॉट्स को हटाने दिमाग से, और हमेशा सोचिए जो नियति में है वो होगा। अगर होगा तो डेफिनेटली होगा, और अगर नहीं है तो आप कितनी भी एफर्ट्स कर लिए नहीं होगा। तो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ भगवान पर छोड़िए, बस ट्रस्ट, मेहनत करिए, अपने प्रोसेस को अच्छे बनाइएगा, और लास्ट में एट द लास्ट सब कुछ अच्छा होगा ही होगा।